काली हवेली का आखिरी मेहमान। भारत के एक घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में काम करते और शाम होते ही मंदिर की घंटियां पूरे गांव में गूंज उठतीं। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे पूरा गांव बदल जाता। हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते। कोई बाहर नहीं निकलता, यहां तक कि कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात 10 बजे के बाद जंगल की तरफ से कोई अगर तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि वह इंसान नहीं होता। शहर में रहने वाला आरव, जो एक मशहूर ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहता था, ऐसी डरावनी जगहों की तलाश में रहता था। जब उसने इंटरनेट पर देवगढ़ के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया कि वह वहां जाकर सच दुनिया के सामने लाएगा। उसके दोस्त विवेक ने उसे रोका। यार, हर चीज कंटेंट नहीं होती। कुछ जगहों के पीछे सच में अजीब कहानियां होती हैं। आरव हंस पड़ा। अगर भूत होते तो अब तक किसी कैमरे में कैद हो चुके होते। 2 दिन बाद आरव अपना कैमरा, ड्रोन और बैग लेकर देवगढ़ पहुंच गया। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद जंगल में प्रवेश करना मना है। आरव ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, आज हम भारत के सबसे रहस्यमयी गांव में आए हैं। कहते हैं यहाँ एक ऐसी हवेली है जहां से आज तक कोई रात बिताकर वापस नहीं लौटा। इतने में पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, बेटा, कैमरा बंद कर दो। आरव ने मुड़कर देखा। करीब 70 साल का एक दुबला पतला आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तुम शहर से आए हो? हाँ। तो मेरी बात मानो, आज ही वापस चले जाओ। आरव मुस्कुराया। इतना डर किस बात का? बूढ़े ने धीरे से कहा, डर हवेली से नहीं है, डर उस चीज से है जो हवेली के अंदर रहती है। आरव ने पूछा, वहां है क्या? बूढ़े ने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, हर अमावस्या को वह किसी एक मेहमान का इंतजार करती है। इतना कहकर वह बूढ़ा बिना पीछे देखे चला गया। गांव में किसी ने भी आरव को रात रुकने की जगह नहीं दी। सबके चेहरे पर एक ही डर था। आखिरकार गांव के किनारे रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने कहा, अगर जिद है तो हवेली मत जाना, लेकिन अगर चले ही गए तो चाहे कुछ भी सुनो। आधी रात के बाद किसी बंद कमरे का दरवाजा मत खोलना। आरव ने पूछा, क्यों? महिला की आंखों से आंसू निकल आए। क्योंकि मैंने अपना बेटा उसी दरवाजे के पीछे खोया था। यह सुनकर पहली बार आरव थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने सोचा, ये सब लोगों को डराने की बातें हैं। शाम ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए। दूर बिजली चमकी। जंगल के बीचों बीच वह हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का फाटक और ऊपर टूटी खिड़कियां, मानो कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही आरव ने हवेली के फाटक को धक्का दिया, वह अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसी समय उसके कैमरे की स्क्रीन एक पल के लिए काली हुई और उसमें सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसके पीछे किसी लंबे साए जैसी आकृति दिखाई दी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर पहला कदम रखा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है। हवेली के अंदर कदम रखते ही आरव को सबसे पहले एक अजीब सी गंध महसूस हुई। नमी, धूल और सड़ी हुई लकड़ी की मिलीजुली गंध, मानो वर्षों से वहां किसी ने सांस तक न ली हो। उसने कैमरा चालू रखा। दोस्तों, मैं इस वक्त हवेली के अंदर हूं। यहां सब कुछ बहुत पुराना है, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। इतना कहते ही ऊपर दूसरी मंजिल से ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। आरव ने कैमरा ऊपर घुमाया। पूरा गलियारा खाली था। उसने खुद को समझाया, शायद पुरानी लकड़ी की आवाज होगी। लेकिन तभी कदमों की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी। वह हंसी किसी इंसान जैसी नहीं थी। धीमी, टूटी हुई और बेहद डरावनी। आरव का गला सूख गया। फिर भी उसने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही चर्र चर्र की आवाज गूंज रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा एक लंबा गलियारा, जिसमें दोनों ओर कई बंद कमरे थे। सबके दरवाजों पर मोटी धूल जमी थी, सिवाय एक दरवाजे के। वह बिल्कुल साफ था, मानो उसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। उसी दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, मत खोलो। आरव बिजली की तरह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज कैमरे में रिकॉर्ड होने लगी। उसी समय उसके मोबाइल पर नेटवर्क आ गया। एक मैसेज आया। भेजने वाले का नाम नहीं था। उसमें सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, वह तुम्हें देख रही है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत दरवाजा छोड़ दिया। लेकिन तभी अंदर से धीरे धीरे 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फिर एक लड़की की आवाज आई, कृपया मुझे बाहर निकालो। आरव को गांव की बुजुर्ग महिला की बात याद आई। आधी रात के बाद किसी बंद कमरे का दरवाजा मत खोलना। उसने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, पूरा गलियारा बदल चुका था। जिस रास्ते से वह आया था, वह अब वहां था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ दीवारें थीं, और हर दीवार पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। आरव ने टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर डाली। उसमें एक परिवार खड़ा था, माँ, पिता और एक छोटी लड़की। लेकिन उन तीनों की आंखें काली थीं। वह दूसरी तस्वीर की ओर बढ़ा। उसमें 5 लोग थे। फिर वही काली आंखें। तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर। हर तस्वीर में लोगों की आंखें पूरी तरह काली थीं। और सबसे अजीब बात, हर तस्वीर के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, जैसे वह हमेशा से उनके साथ थी। अचानक आरव की नजर आखिरी तस्वीर पर पड़ी। उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में वह खुद खड़ा था। वही कपड़े, वही कैमरा, वही बैग,
लेकिन तस्वीर के पीछे वह काली परछाई उसके कंधे पर अपना हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। आरव ने डरकर तस्वीर नीचे गिरा दी। उसी पल पूरी हवेली में जोरदार आवाज गूंजी। धड़ाम। सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। टॉर्च बुझ गई और घने अंधेरे में उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दी। अब तुम मेरे मेहमान हो। पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब चुका था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपना कैमरा और टॉर्च चालू करने की कोशिश की। 3, 4, 5 बार, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अचानक टॉर्च अपने आप जल उठी। हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारों पर लाल रंग से अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने हाथों से उन्हें बनाया हो। लकड़ी की कुर्सी गायब थी और उसकी जगह फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि हवेली ने तुम्हें चुन लिया है। नीचे नाम लिखा था, रघुवीर सिंह, 1989। आरव ने अगला पन्ना खोला। मैं भी तुम्हारी तरह सच जानने आया था। पहली रात मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दीं। दूसरी रात मैंने उसे देखा। तीसरी रात उसने मेरा नाम पुकारा। अगर वह तुम्हारा नाम ले ले तो कभी जवाब मत देना। आरव का गला सूख गया। उसी समय गलियारे से किसी ने बहुत धीरे से आवाज दी। आरव। वह जम गया। उसे याद आया, उसने अपना नाम तो किसी को बताया ही नहीं था। फिर यह आवाज किसकी थी? कुछ पल बाद फिर वही आवाज आई, इस बार और भी साफ। आरव, बाहर आओ। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी। उसकी आंखें भर आईं। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी उसे डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, वह तुम्हारे सबसे अपने इंसान की आवाज में बुलाएगी। आरव ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। गलियारे में कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा। और उसी अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें। आरव ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही कैमरे की स्क्रीन पर उसने देखा, उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। वही लड़की जिसे उसने पहली रात सीढ़ियों पर देखा था। इस बार उसके चेहरे पर आंसू थे। उसने धीरे से कहा, भाग जाओ। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। मुंह असामान्य रूप से चौड़ा हो गया और वह चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। आरव पूरी ताकत से भागा। हवेली के लंबे गलियारों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि पूरी हवेली उसके पीछे दौड़ रही है। अचानक वह एक बड़े हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीचों बीच एक विशाल तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक अमीर परिवार खड़ा था, लेकिन उनके चेहरों पर किसी ने काली स्याही पोत दी थी। सिर्फ एक औरत का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसी औरत का जिसे आरव कैमरे में देख चुका था। तस्वीर के नीचे धूल जमी हुई एक तख्ती रखी थी। उस पर लिखा था, सन 1926। यहीं से श्राप की शुरुआत हुई। तभी
पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। और फिर एक बहुत गहरी, डरावनी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। अब तुम्हें सच जानना ही होगा। आरव ने कांपते हुए ऊपर देखा। सीढ़ियों के सबसे ऊपरी छोर पर वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों धुंधली परछाइयां खड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी कभी इस हवेली के मेहमान रहे हों और अब वे कभी बाहर नहीं जा सकते। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसा श्राप था जो हर 100 साल बाद एक नए आखिरी मेहमान का इंतजार करता था। और इस बार वह मेहमान आरव था। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी वह रहस्यमयी औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में न गुस्सा था, न दया, बस एक अजीब सी उदासी। अचानक पूरी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। आरव ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे गायब हो रही है। चारों तरफ घना धुआं फैल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह उसी हवेली में था। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। टूटी हुई दीवारें अब नई थीं। झूमर जल रहे थे। कमरों में मोमबत्तियां चमक रही थीं। बाहर घोड़ों की आवाजें आ रही थीं। आरव समझ गया। वह सन 1926 की उस रात को देख रहा था। हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ एक बड़े समारोह की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी सावित्री, 10 साल की बेटी गौरी और दर्जनों नौकर हवेली में मौजूद थे। गांव वाले कहते थे कि ठाकुर बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। जिसने उसका विरोध किया वह अचानक गायब हो जाता। उसी शाम एक बूढ़ी औरत हवेली के दरवाजे पर पहुंची। उसने सावित्री से कहा, आज रात इस हवेली में पूजा मत करना। यह रात अशुभ है। लेकिन ठाकुर जोर से हंस पड़ा। मेरी हवेली में मेरा ही हुक्म चलेगा। उसने नौकरों को आदेश दिया, इसे बाहर निकाल दो। बूढ़ी औरत जाते जाते मुड़ी और बोली, आज आधी रात के बाद तुम्हारे घर का कोई भी इंसान सूरज नहीं देख पाएगा। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। रात के ठीक 12 बजे पूरी हवेली की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। कमरे बर्फ जैसे ठंडे हो गए। ऊपर की मंजिल से किसी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। गौरी डरकर अपनी मां से लिपट गई। मां, कोई मुझे बुला रहा है। सावित्री ने उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन ठाकुर गुस्से में तलवार लेकर ऊपर चला गया। कुछ ही पल बाद पूरी हवेली में उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। नौकर दौड़कर ऊपर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ठाकुर की तलवार और फर्श पर उसके पैरों के गीले निशान, जो अचानक बीच रास्ते में ही गायब हो गए। डरी हुई सावित्री अपनी बेटी को लेकर हवेली से भागना चाहती थी, लेकिन मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बंद कर दिया हो। तभी गौरी ने धीरे से कहा, मां, वो दीदी मुझे बुला रही हैं। सावित्री ने मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने सिर्फ एक बात कही, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। अगले ही पल पूरी हवेली में चीखें गूंजने लगीं। एक एक करके हर कमरा शांत हो गया। और फिर
सन्नाटा। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। आरव फिर से वर्तमान में लौट आया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अब उसे समझ आ गया था, हवेली सिर्फ भूतिया नहीं थी, वह उस रात में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। जो भी अंदर आता वह उसी श्राप का हिस्सा बन जाता। तभी उसके पीछे से एक मासूम आवाज आई, अगर तुम सच में बचना चाहते हो। आरव ने पलटकर देखा। उसके सामने वही छोटी लड़की गौरी खड़ी थी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में डर था। उसने कांपते हुए कहा, श्राप उस औरत ने नहीं दिया था। असली राक्षस कोई और है। इतना कहते ही गौरी अचानक धुएं में बदल गई और पूरे हॉल में एक भयानक भारी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। फर्श के बीचों बीच एक बड़ा काला गड्ढा बनने लगा और उसमें से धीरे धीरे दो जलती हुई लाल आंखें ऊपर उठीं। आरव के हाथ से कैमरा छूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हवेली की वह औरत असली दुश्मन नहीं थी। असली भय अभी जागा था। फर्श के बीच बना काला गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसके अंदर से उठता काला धुआं पूरे हॉल में फैल चुका था। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक गड्ढे के अंदर से दो लाल जलती हुई आंखें दिखाई दीं। फिर एक भारी आवाज गूंजी, 100 साल बाद आखिर मेरा नया मेहमान आ ही गया। पूरा हॉल कांप उठा। काली धुंध से एक विशाल छायादार आकृति उभरी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। जहां वह खड़ा होता वहां की दीवारें काली पड़ जातीं। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर उस आकृति की जगह सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा था, जैसे कैमरा भी उसे कैद नहीं कर पा रहा था। उसी समय वही रहस्यमयी औरत आरव और उस छाया के बीच आकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार अपने चेहरे से बाल हटाए। आरव हैरान रह गया। वह डरावनी नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की रक्षक हूं, राक्षस नहीं। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि तुम ही सबको मारती हो। औरत की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं उन्हें बचाने की कोशिश करती हूं, लेकिन हर 100 साल में यह अंधेरी शक्ति जागती है और एक नई आत्मा को अपना कैदी बना लेती है। इतना सुनते ही काली छाया जोर से हंसी। तुम अब भी इंसानों को बचाने का सपना देखती हो? उसकी आवाज से पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। हवेली में कैद दर्जनों आत्माएं एक एक करके दिखाई देने लगीं। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, कोई चुपचाप दीवार से लगा खड़ा था। तभी उन आत्माओं में से एक आगे बढ़ा। वह रघुवीर सिंह था, वही व्यक्ति जिसकी डायरी आरव को मिली थी। रघुवीर ने कहा, अगर इसे नहीं रोका गया तो यह हवेली अगले 100 साल तक और लोगों को निगलती रहेगी। आरव ने पूछा, इसे हराया कैसे जाए? रघुवीर ने कांपते हुए हाथ से हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर इशारा किया। तहखाने में एक काला संदूक है, उसी में इसकी शक्ति का रहस्य छिपा है। लेकिन सावधान, वहां पहुंचने से पहले यह तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर से मिलवाएगा।
इतना कहते ही रघुवीर धुएं में बदल गया। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर तेज तूफान शुरू हो चुका था। बिजली की चमक में आरव ने देखा, हवेली के बाहर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। वे सब चुपचाप उसे देख रही थीं। फिर एक साथ उन्होंने हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। उसी समय रहस्यमय औरत ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, समय बहुत कम है। अगर सूरज निकलने से पहले संदूक नहीं खुला तो तुम भी हमेशा के लिए इसी हवेली का हिस्सा बन जाओगे। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी टॉर्च मजबूती से पकड़ी और पहली बार डर के बावजूद हवेली के तहखाने की ओर कदम बढ़ा दिए। उसे नहीं पता था कि नीचे उसका इंतजार कोई भूत नहीं, बल्कि ऐसा सच कर रहा था जो पूरी कहानी बदल देगा। आरव ने टॉर्च कसकर पकड़ी और हवेली की टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन के नीचे नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में उतर रहा हो। सीढ़ियों के आखिर में एक विशाल लोहे का दरवाजा था। दरवाजे पर जंग लगी मोटी जंजीरें लटक रही थीं। बीच में एक अजीब निशान बना था, ठीक वैसा ही निशान जैसा आरव ने डायरी में देखा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप घर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट तक पहुंच रही थी। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर का एक चबूतरा था। उस पर रखा था एक पुराना भारी काला संदूक। संदूक पर मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं। उसके चारों ओर सफेद राख का एक गोल घेरा बना हुआ था, जैसे किसी ने उसे कैद करने की कोशिश की हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसके पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, भैया मुझे बचा लो। आरव पलटा। वहां लगभग 8 साल का एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं रास्ता भूल गया हूं। आरव उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे रघुवीर की बात याद आई। यह तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर से मिलवाएगा। आरव रुक गया। उसने आंखें बंद कीं। फिर दोबारा देखा। लड़का गायब था। उसकी जगह दीवार पर सिर्फ एक लंबी काली परछाई थी। और अगले ही पल वह भी धुएं में बदल गई। कमरे में अचानक एक भारी आवाज गूंजी, तुम पहले लोगों जैसे नहीं हो। आरव ने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं था। आवाज फिर आई, लेकिन तुम भी हार जाओगे। अचानक तहखाने की दीवारों से काले हाथ निकलने लगे। दर्जनों हाथ, जो धीरे धीरे आरव के पैरों की ओर बढ़ रहे थे। आरव पूरी ताकत से भागा और सीधे चबूतरे तक पहुंच गया। उसने संदूक की जंजीर पकड़ ली। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य उभर आया। वह फिर से 1926 में था। इस बार उसने देखा, ठाकुर वीरेंद्र सिंह हवेली के नीचे इसी तहखाने में खड़ा था। उसके सामने वही काला संदूक खुला हुआ था। संदूक के अंदर से काला धुआं निकल रहा था। एक रहस्यमयी साधु चिल्ला रहा था, इसे मत खोलो। जो शक्ति इसके अंदर है वह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन ठाकुर लालच में अंधा हो चुका था। उसे अमर होना था। उसने साधु की बात नहीं मानी। जैसे ही संदूक पूरी तरह खुला, काला धुआं बाहर निकला और उसी पल
पूरी हवेली में चीखें गूंज उठीं। साधु ने अपनी आखिरी सांसों में श्राप नहीं बल्कि बंधन किया था। उसने उस दुष्ट शक्ति को हवेली के भीतर कैद कर दिया, लेकिन उसकी कीमत पूरे परिवार और वहां मौजूद लोगों को चुकानी पड़ी। वे सभी उसी हवेली में फंस गए। दृश्य अचानक गायब हो गया। आरव फिर तहखाने में था। अब उसे सच समझ आ गया था। हवेली श्रापित नहीं थी, बल्कि एक कैदखाना थी। और अगर यह संदूक पूरी तरह खुल गया, तो वह दुष्ट शक्ति हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। तभी ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली हिलने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। रहस्यमयी औरत भागती हुई तहखाने में पहुंची। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट थी। उसने चिल्लाकर कहा, देर हो गई। उसने बंधन तोड़ना शुरू कर दिया है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। संदूक की जंजीरों में दरारें पड़ चुकी थीं। उनमें से काला धुआं बाहर निकल रहा था, और उसी धुएं के बीच दो लाल आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। दुष्ट शक्ति की आवाज गूंजी, आज मेरी कैद खत्म होगी। तहखाने की दीवारें लगातार कांप रही थीं। काले संदूक की जंजीरें एक एक करके टूट रही थीं। हर जंजीर टूटने के साथ एक ऐसी आवाज गूंजती मानो किसी की सदियों पुरानी चीख आजाद हो रही हो। ठाक। पहली जंजीर टूटी। ठाक। दूसरी जंजीर भी टूट गई। पूरा तहखाना काले धुएं से भरने लगा। रहस्यमयी औरत ने घबराकर कहा, अगर आखिरी जंजीर भी टूट गई, तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। आरव ने पूछा, क्या कोई रास्ता है? औरत कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, एक रास्ता है, लेकिन जो भी उसे अपनाएगा, वह शायद कभी इस हवेली से बाहर नहीं जा सकेगा। आरव ने बिना सोचे कहा, अगर मेरी वजह से दूसरे लोग बच सकते हैं, तो मैं तैयार हूं। औरत ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, इसीलिए हवेली ने तुम्हें चुना है। डरपोक इंसान नहीं, बल्कि बहादुर इंसान ही अंधेरे का सामना कर सकता है। इतने में आखिरी जंजीर भी टूट गई। धड़ाम। काला संदूक अपने आप खुल गया। उसके अंदर से धुएं का विशाल तूफान निकला। उस धुएं ने धीरे धीरे एक भयानक आकृति का रूप ले लिया। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी, अब कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। अचानक हवेली की हर दीवार पर कैद आत्माएं दिखाई देने लगीं। रघुवीर, गौरी और दर्जनों दूसरे लोग, वे सब एक साथ चिल्लाए, आरव, हिम्मत मत हारना। दुष्ट शक्ति ने अपना हाथ उठाया। काले धुएं की लहर आरव की ओर बढ़ी। आरव दूर जाकर गिर पड़ा। उसका कैमरा जमीन पर फिसल गया। लेकिन रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। रहस्यमयी औरत ने अपनी हथेली संदूक पर रखी। उसके हाथ से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। दुष्ट शक्ति हंसने लगी, तुम अकेली हो, और मैं 100 साल से ताकतवर होता जा रहा हूं। तभी गौरी आगे बढ़ी। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। फिर रघुवीर, फिर बाकी आत्माएं। एक एक करके सबने अपने हाथ उस रोशनी की ओर बढ़ा दिए। पूरा तहखाना सफेद प्रकाश से भर गया। दुष्ट शक्ति पहली बार दर्द से चीखी। वह पीछे हटने लगी। लेकिन तभी उसने आरव की ओर देखा। अगर तुम मेरी जगह इस हवेली में रह जाओ, तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा।
कुछ पल के लिए पूरा तहखाना शांत हो गया। आरव समझ गया, यह उसकी आखिरी परीक्षा थी। अगर वह लालच में आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने जोर से कहा, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे लोगों की जिंदगी चाहिए। इतना कहते ही उसने पूरी ताकत से काले संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। धड़ाम! पूरा तहखाना हिल उठा। दुष्ट शक्ति भयानक चीख मारते हुए वापस संदूक के अंदर खींचने लगी। लेकिन उसी समय तहखाने की छत टूटने लगी। बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। रहस्यमयी औरत ने चिल्लाकर कहा, आरव, भागो! आरव सीढ़ियों की ओर दौड़ा। पीछे मुड़कर देखा। रहस्यमयी औरत अब भी संदूक को दोनों हाथों से पकड़े खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार हवेली बच जाएगी। अगले ही पल पूरा तहखाना जोरदार धमाके के साथ ढह गया। धूल का घना बादल चारों ओर फैल गया। आरव किसी तरह बाहर निकल आया। उसने पीछे देखा। सैकड़ों साल पुरानी काली हवेली उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे नींद में समा रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मलबे के बीच उसे अपना कैमरा दिखाई दिया। कैमरा अब भी चालू था और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए वही रहस्यमयी औरत दिखाई दी। वह मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, अभी एक आखिरी सच बाकी है। स्क्रीन अचानक काली हो गई। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ चुकी थी। जहां कभी काली हवेली खड़ी थी, वहां अब सिर्फ पत्थरों का मलबा था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। पहली बार देवगढ़ के लोगों ने बिना डर के अपने घरों के दरवाजे खोले। पक्षियों की आवाजें फिर सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों बाद गांव ने चैन की सांस ली हो। लेकिन आरव के मन में एक सवाल अब भी था। वह रहस्यमयी औरत आखिर कौन थी? आरव ने मलबे में पड़ा अपना कैमरा उठाया। बैटरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में वही सब था जो उसने रात भर रिकॉर्ड किया था। लेकिन आखिरी कुछ मिनट उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। वीडियो अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर वही रहस्यमयी औरत दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, सुकून था। वह बोली, अगर तुम यह देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम जिंदा बच गए। आरव चुपचाप स्क्रीन देखता रहा। औरत ने आगे कहा, मेरा नाम सावित्री है। मैं इस हवेली के मालिक की पत्नी थी। जिस रात मेरे पति ने लालच में आकर उस दुष्ट शक्ति को आजाद किया, उसी रात मैंने और उस साधु ने मिलकर उसे फिर से कैद किया। लेकिन उस कैद की कीमत मेरी आत्मा थी। मैं 100 साल तक इस हवेली की रखवाली करती रही, ताकि वह अंधेरा बाहर न निकल सके। आरव की आंखें नम हो गईं। वह औरत कभी राक्षस थी ही नहीं। वह तो उन सबकी रक्षक थी। वीडियो आगे बढ़ा। सावित्री मुस्कुराई, आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपनी बेटी गौरी के साथ जा सकती हूँ। इतना कहते ही वीडियो में छोटी गौरी दिखाई दी। उसने कैमरे की तरफ हाथ हिलाया। दोनों धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। वीडियो यहीं खत्म हो गया। कुछ दिन बाद आरव शहर लौट आया। उसने पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन जब भी वह वीडियो किसी को दिखाता, लोगों को सिर्फ टूटी हुई हवेली दिखाई देती। न सावित्री, न गौरी, न वह दुष्ट शक्ति। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सारे सबूत मिटा दिए हों। लोग हंसने लगे, ये सब एडिटिंग है,
भूत कुछ नहीं होते। आरव ने किसी को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह सच जान चुका था। कुछ सच सिर्फ उन्हें दिखाई देते हैं जो उन्हें जी चुके हों। 6 महीने बीत गए। एक शाम आरव अपने कमरे में बैठा पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था। अचानक उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा। फिर बहुत धीमी आवाज आई। आरव, वह चौंक गया। यह आवाज उसने पहले भी सुनी थी। फिर स्क्रीन पर एक नई जगह दिखाई दी। घने जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर। उसके दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, अंदर मत आना। कैमरा अपने आप बंद हो गया। आरव के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया, कहानी खत्म नहीं हुई थी। दुनिया में ऐसी कई जगहें थीं जहां अंधेरा अब भी किसी का इंतजार कर रहा था। उसने कैमरा उठाया, बैग कंधे पर डाला और खिड़की से बाहर देखा। दूर कहीं बादलों के बीच बिजली चमकी। उसने धीरे से कहा, अगर वहां कोई फंसा है तो मैं जाऊंगा। कैमरा बंद हो गया। समाप्त। पोस्ट क्रेडिट धीमी फुसफुसाहट में। अगर कभी किसी सुनसान जंगल में तुम्हें कोई पुराना मंदिर दिखे और उसके दरवाजे पर लिखा हो, अंदर मत आना, तो उस चेतावनी को मजाक मत समझना, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई न कोई अब भी इंतजार कर रहा होता है। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूले। ऐसे ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।